कोटा के चिकित्सा महकमे में भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, एमबीएस अस्पताल के बाद अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रिश्वत मांगने का भी एक मामला सामने आया, जहां नियुक्तियों के नाम पर 20 से 25 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोटा के चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। इस बार जो मामला सामने आया है वो नियुक्तियों में लेन देन का है, जिसमें एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सहायक सैंपल प्रभारी भंवर सिंह हाड़ा द्वारा सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर के नाम पर नर्सिंग कर्मियों से पैसों की डिमांड की जा रही है। सैंपल प्रभारी भंवर सिंह हाड़ा कोटा सीएमएचओ डॉक्टर बीएस तंवर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आपको ये ऑडियो सुनवाएं उससे पहले आप इस मामले को समझिए। दरअसल मामला कोविड-19 के दौरान सैंपलिंग के लिए ठेके पर रखे गए नर्सिंग कर्मियों से पैसों की डिमांड किए जाने का है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अल्फा भूतपूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति के माध्यम से करीब 80 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था, लेकिन कोरोना केस कम होने पर उन्हें हटा दिया गया। हटाए गए कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिन 25 में से 30 कर्मचारियों को रखा गया है, उन प्रत्येक कर्मचारी से 20 से 30 हजार रुपए रिश्वत ली गई है। पैसा नहीं देने से करीब 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसके अलावा नर्सिंग कर्मियों ने सर्विस प्रोवाइडर पर सैलरी से हर महीने 1300 रुपए कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है। नर्सिंग कर्मियों ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी में करने का दावा भी किया है। साथ में ये ऑडियो क्लिप भी तेजी से वायरल हो रही है। आपको ऑडियो क्लिप सुनवाएं उससे पहले जरा नर्सिंग कर्मियों का बयान सुनिए। इन्होंने पैसा दिया, वो यहाँ ड्यूटी करेगा, हमसे पैसा मांगा और इन्होंने बोला कि सीएमओ साहब हमसे पैसा मांग रहे भंवर सिंह हाड़ा जी ने, और हमें 6800 रुपये मिलते थे। 6800 रुपये में से हम 1300 रुपये वापस इंद्रजीत जो है सैम्पलिंग ठेकेदार अल्पा भूतपूर्व सैनिक सहकारी समिति से, उनको हम वापस हर महीने सब लड़के 1300 रुपये। चलिए अब आपको पूरा ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं, जिसमें पैसे की लेन देन की पूरी बातचीत साफ सुनाई दे रही है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने जैसे तुम्हें बोला है ना, सबको बोल रखा है, कई लोगों को, कि जो आएगा वो क्लियर हो जाएगा, जो नहीं आएगा मैं दोबारा कहने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों 10 होंगे 20 होंगे, फिर उसके बाद उनसे कह दूँगा जिसको रखना है रख लो। वो नहीं रखेंगे, मुझे पता है वो नए नाम पूछेंगे, उनके पास रखे होंगे बहुत। मेडिकल कॉलेज में आपको पता है वो 40 जने लगे थे जो लाख रुपये देखे पछता रहे हैं। क्यों उनको चला नहीं रहे वो लोग? उसका कारण है लेने वाले ने ले लिए, लेकिन लगाने वाले को कोई चेहरा नहीं जानता था। आज तुम लोग ये तो जानते हो कि हाँ यार ये लगाएंगे, अपने को कहीं रख के दिखाना है भाई। वहाँ तो प्रिंसिपल को तो कोई नहीं जानता ना, कोई नहीं जानता। यहाँ ये तो पता है ना कि भाई कुंवर जी कहते हैं उसी में से करते हैं, इसलिए मरे हैं वो सब। लाख रुपए देके भी मर गए। काम तो कर लो, सोच लो भाई 30 वो लिस्ट जब तक बन रही है, जब तक तो तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन उस लिस्ट को वहाँ देते ही तुम आपको 1 तारीख से आओ तुम मांग सकते। वहीं इस ऑडियो को सुनने के बाद हम सीएमएचओ का पक्ष जानने के लिए उनके पास पहुंचे तो सीएमएचओ ने पूरे मामले से खुद को अलग कर दिया और जांच कराने की बात कह डाली। आपने बताया कि ये कहाँ से मिला, किससे मिला और कुछ भी हुआ, तो उसको वो विषय जो है इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे। लेकिन जब आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं तो मेरा इस तरह की बातों से कोई लेना देना नहीं है, और यदि हमारे यहाँ इस तरह का कहीं हो रहा है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी, जो उसके खिलाफ उचित कदम उठाने के जो भी उपाय होंगे हम उठाएंगे, और हमारे यहाँ इस तरह का कोई काम होता नहीं। बहरहाल लेन देन के इस कथित ऑडियो के साथ पीड़ितों के भी खुलकर सामने आ जाने से सीएमएचओ कोटा बीएस तंवर समेत उनका पूरा कार्यालय गंभीर सवालों के कटघरे में है। 2 दिन पहले ही कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी कैंसर पीड़िता नर्सिंग कर्मी की मौत के बाद उसके बेटे से अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 40,000 वसूली का भी ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर 40,000 की राशि लौटा दी गई और पूरे मामले को दबा दिया गया। अब देखना होगा कि नियुक्ति में लेन देन की इस ताजा ऑडियो बम की जांच में क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। कोटा से भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज।